हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं अवंतिकापुर के बाहर जंगल के नज़दीक एक छोटा सा घर था जिसमें सहस्त्रमन नाम का एक चोर रहा करता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। वो बहुत चोरियाँ करता था। उसने ना जाने कितनी चोरियाँ कर ली थी, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो कभी भी उसको इस काम के लिए मना नहीं करती, उल्टा उसको और भी बढ़ावा देती थी। अब लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता था, क्योंकि वो भागने में, भेष बनाने में और कूदने फांदने में बहुत माहिर था। सहस्त्रमन ने वो अपना हुलिया बदला करता, हुलिया भी बदलने में माहिर था, हुलिया बदला करता और लोगों को अ, हुलिया बदल के भी ठगा करता। एक दिन उसने अपना हुलिया बनाया, बदला, और वो वहाँ से नाई की दुकान पे जाता है। अब नाई उसको सोचता है कि ये बहुत बड़ा आदमी आया है, बहुत बड़ा आदमी लगता है, और ये मुंह मांगे पैसे मुझे आज देने वाला है। आज तो मेरे मज़े आ गए। अब वो पूछते हैं उससे, उसकी आवभगत करता है नाई, और पूछता है कि साहब, आपको क्या चाहिए, आप किस काम से आए हैं? तो चोर कहता है कि मुझे अपनी बाल कटवाने हैं और नाखून भी कटवाने हैं। वो कहता है ठीक है। वो उसके नाखून और बाल काटता है। फिर कहता है, सोचता है कि आज तो मुझे बहुत सारा ये धन देकर ज़रूर जाएगा। अब वहाँ से वो जब उसके बाल कट जाते हैं तो खड़ा होता है और अपनी जेब में हाथ डालता है। कहता, ओहो, 80 रुपयों का थैली तो मैं घर में ही भूल गया, और अपने बेटे को आप मेरे साथ में भेज दो, और मैं इसके पास वो तुम्हारे पैसे इसके पास भेज दूंगा। वो कहता है ठीक है, और अपने बेटे को उसके साथ भेज देता है। अब वो जो उसका बेटा होता है वो उसके साथ जाता है, और वो उसके बेटे को लेके एक कपड़े वाले की दुकान में चला जाता है। कपड़े वाले की दुकान में जाता है। वहाँ कपड़े वाले के पास कहता है, उस कपड़े वाला भी उसको देखकर सोचता है ये बहुत बड़ा सेठ आदमी आ गया। अब वहाँ पर वो कपड़े अच्छे अच्छे छांटता है और एक गठरी में कहता है इसको बांध दो। ओहो, जेब में हाथ डालकर कहता, ओहो, मैं तो 80 रुपयों की थैली लगता है घर में ही भूल गया जल्दबाजी में। चलो, अब मेरा बेटा अपने पास रखो, और मैं अभी ये कपड़े रख के घर में आता हूँ और तुम्हारे पैसे लेके आता हूँ। वो ऐसा ही करता है। वो उस कपड़े वाला सोचता है ठीक है, उसका बेटा वहाँ पर यहाँ पर बैठा है, वो अभी आएगा। लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, वो वापस नहीं आता। फिर कपड़े वाला सोचने लगता है कि क्या बात हो गई, लगता है कि वो पैसे देना भूल गया और किसी काम में लग गया। अब वो जो कपड़े वाला होता है काफ़ी देर बाद उस लड़के को कहता है कि बेटा चलो अपने पिता के पास मुझे लेके चलो। लड़का अपने पिता के पास उसको लेके जाता है, जो नाई होता है। और वहाँ पर वो जब जाता है तो वो कहता है नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं है। वो कहता है यही मेरे पिता हैं। जो नाई होता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी ऐसे कैसे हिम्मत हुई, मैं इसका पिता नहीं हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ। वो फिर सारी बात कपड़े वाला उसको नाई को बताता है। नाई कहता है, ओहो, फिर तो लगता है कि दोनों आज ठगे गए हैं, और वो कोई शातिर चोर था जो हमें ठग के दोनों को ही चला गया है। वो कहते हैं इसकी शिकायत हमें राजा से करनी चाहिए। वो राजा के पास जाते हैं और राजा से शिकायत करते हैं। अब राजा जब किस्सा सुनते हैं, पूरा किस्सा, तो वहाँ पर एक घोड़े वाला होता है। वो कहता है कि चोर को घोड़े की ज़रूरत होगी तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा, जब भी आएगा मैं उसको पकड़ लूँगा। तभी वहाँ पर एक नर्तकी भी होती है। वो कहती है कि वो चोर के पास जब ऐसे पैसे आ जाते हैं तो वो नाच गाना देखने के लिए ज़रूर आता है, मैं उसको पकड़ लूँगी और आपके पास ले आऊँगी। तभी वो उसकी जो माँ होती है चोर की, उसको उसने भेजा होता कि जाओ बाहर पता करके आओ कि
क्या चल रहा है। तो वो जाके अपने बेटे को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहता है ठीक है। अब वो कहता है इनको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, जो मेरे को पकड़ने को तैयार है। वो घोड़े वाले के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पड़ाव डालकर क्यों बैठे हो। वो कहता है कि मैं व्यापारी हूँ, इधर उधर से व्यापार, दूर से व्यापार करने के लिए आता हूँ, परदेसी हूँ, तो यहाँ पर इसलिए पड़ाव डाल के बैठा हूँ। तो वो उसको बहकाता है और कहता है अच्छा चलो नर्तकी का नाच देखने के लिए चलते हैं। नर्तकी के पास वो उसको लेके जाता है और जो नर्तकी होती है वो अपने महल से उसको, उन दोनों को आता हुआ देख रही थी। वो सोच रही थी ये कोई मोटे आसामी लग रहे हैं जो इधर ही आ रहे हैं, आज तो नाच देखेंगे और मेरा काफ़ी पैसे मैं कमा लूँगी। अब वो जाती है और उनका स्वागत करती है, उनको एक अच्छे से कमरे में ठहराती है। और वहाँ पर जब वो परदेसी को वहाँ पर ठहरा देती है, फिर जो सहस्त्रमान चोर होता है वो नर्तकी के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को अच्छा कमरा दे दिया है, ठीक है मैं अब जाता हूँ। वो कहती है तुम नहीं रुकोगे। वो कहता है नहीं, मैं एक सुनार हूँ, मुझे राजा के पास जाना है और राजा के लिए जेवर बनाने हैं, राजा के कुछ जेवर मुझे बनाने हैं। फिर कहता है ओह तुम्हारे जेवर भी तो बहुत पुराने और गंदे हो रखे हैं, लाओ तुम्हारे जेवर भी मैं अच्छे से साफ़ करके ले आऊँगा और तुमसे पैसे भी कोई नहीं लूँगा। वो उसको अपने जेवर उतार के गठरी बना के उसको दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो व्यापारी के पास जाता है, व्यापारी को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरी पत्नी तुम्हारा खूब ध्यान रखेगी। वो कहता है कि आभार प्रकट करता है, कहता है तुमने अपने घर में एक सुंदर कमरे में मुझे ठहराया और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। वो कहता है मेरी पत्नी तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी और चिंता मत करना, मुझे एक तुमसे घोड़ा चाहिए था, मैं अभी जा रहा हूँ राजा के पास। तो वो कहता है ठीक है, तुम मेरा जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है वो ले जाओ। और वो उसको सबसे अच्छा वाला घोड़ा उसको दे देता है। वो घोड़ा लेके और जेवर लेके अपनी माँ के पास पहुँचता है और अपनी माँ के को देता है, कहता है देखो मैं ये लेके आ गया। उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है आज तो तुमने बहुत बड़ा मोटा हाथ मार लिया है। तो फिर वो उसको पता चलता है कि वो दोनों के दोनों फिर जब उनको पता चलता है तो वो राजमहल में जाते हैं राजा के पास और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा फिर चोर को पकड़ने के लिए कोतवाल को कहता है। कोतवाल जब उसको शस्त्रमान को पता चलता है चोर को कि कोतवाल मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो कोतवाल जो होता है वो जुआरी होता है, वो जुए के अड्डे पे पहुंच जाता है। पहले वहाँ जुआ खेल रहा होता है, शस्त्रमान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उसके साथ जुआ खेलने लगता है और जुए में उसको कोतवाल को हरा देता है। और यहाँ तक कि कोतवाल अपनी सोने की अंगूठी भी हार गया होता है। अब वहाँ से सहस्त्रमान उसकी अंगूठी लेकर के और उसके घर जाता है। उसकी पत्नी को कहता है कि जो तुम्हारा पति है उस तुम्हारे घर में छापा पड़ने वाला है और तुम्हारा पति मेरा दोस्त है, उन्होंने मुझे भेजा है और कहा है कि जो तुम्हारा कीमती सामान है सब मुझे बांध के दे दो, मैं उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। उसकी पत्नी कहती है मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम को उन्होंने मेरे पति ने भेजा है। तो वो कहता है, वो अंगूठी दिखाता है और कहता है शायद इसको देखकर तुम्हें भरोसा आ जाए ये तुम्हारे पति की है। वो देखती है वो उसके ही पति की होती है, उसको भरोसा आ जाता है। वो अपने सारे जेवर बांधती है और उस शस्त्रमान को दे देती है। वो उसको लेकर के फिर अपने घर में जाता है और अपनी माँ को दे देता है।
फिर जब कोतवाल घर में आता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि क्या बात है, तुम तो पकड़े गए थे और तुम्हें तो गिरफ्तार कर लिया था। वो कहता है किसने गिरफ्तार किया, कैसा गिरफ्तार। तो वो सारी बात बताती है और कहती है कि एक आदमी आया था और उसने अंगूठी भी दिखाई तुम्हारी, और सारे जेवर मैंने उसको दे दिए और वो चला गया। वो फिर राजा के पास जाते हैं। राजा अपने कोतवाल को कहता है, वो राजा को बताता है। तो राजा कहता है ठीक है, अब मैं ही, उसने सबको ठगा है, अब मैं ही उसे पकड़ूंगा। सब कोई भी उसको नहीं पकड़ पाया, सब ऐसे ही हैं जो उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो अब राजा थका हुआ होता है, राजा अपने महल में आराम कर रहा होता है। अब जो शस्त्रमान होता है वो महल के दरवाजे पे जाता है, वहाँ जो पहरेदार होते हैं उनको कहता है मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ, मैं मालिश करने वाला हूँ और मैं राजा की मालिश करना चाहता हूँ। वो अंदर जाते हैं कोतवाल, और जो दरबारी होते हैं वो अंदर जाते हैं, राजा को बोलते हैं। राजा उसको अंदर बुला लेता है अपने महल में और उससे मालिश करवाता है, अपने सारे कपड़े जेवर वगैरह उतार के एक साइड कर देता है। जब वो राजा की ऐसी मालिश करता है कि उसको नींद आने लगती है राजा को, राजा सो जाता है। वो सारे जेवर, राजा के मुकुट और जेवर सारे राजा के एक गठरी में बांधता है, और वो जो खिड़की होती है वहाँ पीछे वाली, उससे महल से बाहर उसको गठरी को फेंक देता है जेवरों की, और वहाँ से खुद भी खिड़की से नीचे कूद जाता है और वहाँ से वो जेवर लेके सारे भाग जाता है। अब जब राजा की नींद खुलती है वो देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सबको आवाज़ लगाता है। सब पहुँचते हैं। राजा कहता है पकड़ो पकड़ो, चोर ने तो यहाँ से सारा जेवर मेरे चुरा के ले गया है। अब सब उसको ढूंढने लगते हैं। तब तक तो वो अपने घर में पहुंच गया था। उसने अपनी माँ को सारा कुछ दे दिया था और कहा, उसकी माँ कहती है तुम सचमुच बहुत बड़े चोर हो, तुम्हारे मुकाबले में तो कोई भी नहीं है। तो एक जगह बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई होती है और लोग उसे देख रहे थे। सहस्त्रमल भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और सहस्त्रमल भी वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर एक मुनि आए हुए थे, वो अपना वहाँ पर प्रवचन सुना रहे थे। वो सहस्त्रमल भी वहाँ बैठ के जब सुनने लगता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको भी वहाँ पर ज्ञान आता है और वो सोचता है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी बहुत बुरी बात है। वहाँ से उसको पता चलता है। फिर वो वहाँ पर पश्चाताप करता है और मुनि के पैरों में गिरता है, मुनि को सारी बात बताता है अपने बारे में। और मुनि उसको कहते हैं ठीक है, अगर तुम पश्चाताप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।